आज की वीडियो में ना सिर्फ हम मार्केट को डिस्कस करेंगे बल्कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ हम कुछ ऐसे स्टॉक्स भी देखेंगे जिनमें हमको ट्रेड करना चाहिए और हम वो ट्रेड लगाकर ज्यादा बेस्ट प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करके बेस्ट प्रॉफिट अर्न कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट को। इस टाइम पर जो इंडेक्स है वो 369 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ, लेकिन आज के दिन बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखेगी। अगर आप स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग तकरीबन जो इस इंडेक्स ने दी थी, केएसई 100 इंडेक्स ने, वो तकरीबन 1500 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। जो कि नेगेटिव पॉइंट्स के साथ स्टार्ट होते ही मार्केट में काफी ज्यादा बेहतरी भी आई और वो बेहतरी इस हद तक आई कि मार्केट जो है तकरीबन 600 प्लस पॉइंट्स तक आ चली। अब ये बेहतरी आई क्यों थी? अब बेसिकली सुबह के टाइम न्यूज आई, जो कि तकरीबन मार्केट ओपन होने से 1 घंटा पहले न्यूज आई ट्रम्प की तरफ से कि ट्रम्प कहते हैं वो नहीं सोचते कि ये जो जंग है ईरान के साथ वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। अब एक न्यूज के अकॉर्डिंग, जो कि उसने भी काफी अच्छा इम्पैक्ट डाला, अल जजीरा ब्रेकिंग न्यूज। अब उसमें उन्होंने बताया, यूएस सेनेटर जो वॉरेन थे उन्होंने बताया है कि कांग्रेस को उनको अलाउ ही नहीं करी ट्रम्प को जो वॉर है उसको कंटिन्यू करने के लिए। सेम ऐसे ही आईआरएन एजेंसी जो थी न्यूज की, अब उसने भी यही कहा कि यहाँ पर कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है स्ट्राइक्स करने के लिए जाहिदान में। तो उस पर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही हैं वो कम्प्लीटली फॉल्स ही हैं। तो चूंकि ये न्यूज़ के बाद ही मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव परफॉर्म की, लेकिन उसके बाद अगेन जो कि ट्रम्प की तरफ से यूएसए की तरफ से ऐलान किया गया कि अगर अगेन ईरान की तरफ से कोई अटैक या कोई स्ट्राइक की जाती है तो ईरान जो है उसका पूरे का पूरा जवाब मौसूल करेगा, कि यूएसए जो है उसका पूरा जवाब देगा। तो उसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आई। तो यही इंडेक्स जो था 600 प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स पर चल रहा था, वो अगेन माइनस 2200 पॉइंट्स तक चला गया और उसमें काफी फिर टाइम टू टाइम रिकवरी देखी गई और काफी थोड़ी बेहतर न्यूज़ेस आई जियोपॉलिटिकल टेंशन के अकॉर्डिंग। तो मार्केट एट दी एंड जो क्लोज हुई वो माइनस 369 पॉइंट्स पे क्लोज हुई। इस टाइम पर जो इंडेक्स है वो 181,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर बात करें मजीद जो कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी, एलएसई सीएल स्टॉक, इसी तरह ही पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, पेस पाकिस्तान है, के इलेक्ट्रिक है, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड है, इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें फर्दर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, चूंकि हम लोगों ने कुछ न्यूज़ेस आपको पहले ही कवर करवा दी, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बिल्कुल भी सोल्ड आउट नहीं है और वर्स कंडीशन में तो आ ही रही है। लेकिन इस टाइम पर आप देखें कि बिल्कुल क्लियर सिचुएशन तो है ही नहीं। अब स्ट्राइक सिर्फ तब होगी जब ईरान कोई अगेन कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बमबारी करेगा या कोई शिप पर या किसी वेसल पर अटैक करेगा। ये कहना है यूएसए की तरफ से। अगर नहीं करता देन यूएसए की तरफ से ऑलरेडी सुबह ही बयान आ गया था ट्रम्प की तरफ से कि वो कहते हैं वो नहीं सोचते कि ये जो सीज फायर ये खत्म हो चुका है, ये ईरान के साथ जो जंग है वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है जियोपॉलिटिकल। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन इसी को देखते हुए काफी ज्यादा आपके सामने है, जो कि मार्केट को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर एक और गेम जो कि मैं आपको बताता चलूं। अब ऑयल प्राइसेस की बात है तो ऑयल प्राइसेस में जो कि $76 से अब ऑयल प्राइसेस चली गई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो स्ट्राइक्स थी वो की गई। अब स्ट्राइक्स के होने के बाद जब ट्रम्प की तरफ से बयानात आए कि इस तरह का कोई मामला नहीं है कि वॉर दोबारा स्टार्ट हो गया, तो ऑयल प्राइसेस अगेन डिक्रीज होना स्टार्ट कर गई। वैसे तो सेम डे में 5% से भी ज्यादा की जो इंक्रीज थी वो वैल्यू में देखा गया, लेकिन अब इस टाइम पर $76 से भी कम होकर $73 के आसपास ये ट्रेड कर रही हैं और काफी ज्यादा लो प्राइसेस ऑयल की आ चुकी हैं। अगर हम ऑयल प्राइसेस को हम आपको बताएं तो इस टाइम पर जो क्रूड ऑयल है वो $73.6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम ऐसे ही जो ब्रेंट ऑयल है वो $78 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि तकरीबन 0.6070% जो अब पॉजिटिव परसेंटेज पर चल रहे हैं। अगर हम सेम ऐसे ही यूएसए की मार्केट्स, जो कि यूएसए की मार्केट्स कल ओपन होनी थी रात के टाइम पे, तो रात के टाइम के ऊपर ओपन होने के बाद आप आज रिजल्ट्स देखें तो 8 डेट की जो मार्केट थी उसमें ऐसे कुछ ज्यादा कोई मेजर देखा नहीं गया। जो इनका नजदक था मेन इंडेक्स वो तो 0.20% पॉजिटिव में रहा। सेम ऐसे ही आप देखें जो यूएसए के इंडेक्स है वो काफी ज्यादा स्टेबल ही है, कि थोड़े बहुत नेगेटिव में ही है इसी तरह। अगर हम मजीद फर्दर देखें तो आज की मार्केट में पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा जो गिरावट है वो देखेगी, लेकिन सेम ऐसे इंडिया में थोड़ी बेहतरी देखेगी, जो कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है 0.34% इंक्रीज हुआ। सेम ऐसे ही बीएससी का सेंसेक्स जो है 0.31% अबव गया। तो सेम इसी तरह अगर आप चाइनीज की मार्केट्स को देखें तो शंघाई जो है 1.65% इंक्रीज हुई। सेम ऐसे ही एसजीएससी कंपोनेंट जो है वो 3% अबव गई और चाइना के बाकी जो इंडेक्स है वो भी काफी बेहतर है, जो कि 2% अबव ही क्लोज हुए। और अगर आप देखें मजीद जो कि डीजे न्यूजीलैंड का 0.84% अबव रहा। इसके साथ ही अगर आप देखें दूसरी मार्केट्स को, अब लाइक यूरो स्टॉक्स 50 जो है वो भी 0.58% ऊपर रहा।
अब ये सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स की भी आपके सामने थी कि काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखी गई। इस टाइम पर पाकिस्तान में तो चूंकि इंडेक्स काफी ऊपर आ चुका था, तो प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ आपको ये इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव में भी दिखा। अब मजीद फर्दर अगर बात करें तो कुछ कंपनीज की न्यूज़ेस को देख लेते हैं। अब जो कंपनीज की न्यूज़ेस हैं उनमें सबसे पहले जो कंपनी आ जाती है वो है लोटे केमिकल। अब लोटे केमिकल नोटिफिकेशन आया जो कि लोटे केमिकल अनाउंस करती है कि इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया 6.5 मेगावाट का कैप्टिव सोलर पावर प्लांट। अब ये सोलर पावर प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है। अब मतलब कि ये कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, बेहतर न्यूज़ है, क्योंकि ये इस कंपनी के लिए गैस जो कि सबसे मेजर कंपोनेंट रहा है, एनर्जी मेजर कंपोनेंट है, तो चूंकि ये काफी बेहतरी ला रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अब इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास गनी डेयरीज। गनी डेयरीज की मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने शेड्स को कंस्ट्रक्ट किया है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देते हैं। अब चूंकि इन्होंने जो इनके गाय वगैरह थी, इनके ऊपर जो शेड्स है इनके पूरी जमीन के, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि इन्होंने मेजरली दो जो शेड्स हैं वो बनाए हैं। अब जो इनमें दो हैं, जबकि टू मेन स्टील स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाए हैं, उसमें सबसे पहले एक जो है 1,05,000 स्क्वायर फीट जो है, इतनी जमीन पर फैला एक शेड इन्होंने बनाया, जिसके अंदर कैपेसिटी जो है, हाउसिंग कैपेसिटी आप समझ लें, वो है 800 मिल्किंग काउज की। सेम ऐसे ही इन्होंने दूसरा जो शेड बनाया वो वन स्टील स्ट्रक्चर का था। अब ये स्ट्रक्चर जो है इन्होंने 25,000 जो स्क्वायर फीट के ऊपर फैला हुआ स्ट्रक्चर है, जिसका इन्होंने शेड बनाया। सेम ऐसे इसकी कैपेसिटी 200 मिल्किंग काउज की है। तो ये गनी डेयरीज की तरफ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली। और इसके साथ साथ एक मेजर इन्फॉर्मेशन आई थी बैंक अल्फला लिमिटेड की तरफ से। अब ये 9 जुलाई आज के ही दिन इनकी इन्फॉर्मेशन आई। इन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनका अप्रूव कर लिया है, मतलब कि टायर 2 कैपिटल टर्म फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट जो कि इन्होंने इशू किए थे। अब इशू तो हुए, लेकिन उसके साथ साथ ही इनका जो फुली सब्सक्राइब हो चुका है। वैसे इनका जो साइज था वो 20 बिलियन का था, तो ये 100% फुली सब्सक्राइब भी हो गया है। इसका मतलब है कि 20 जो बिलियन रुपीस है वो इन्वेस्ट कर दिए गए हैं इनके सर्टिफिकेट्स में। और ये जो सर्टिफिकेट था ये इशू हुआ था 8 जुलाई 2026 के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए तो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन वैसे बैंक के लिए काफी अच्छी न्यूज है। और इसके साथ साथ अगर हम फर्दर मजीद न्यूज़ेस को देखें, अब यहाँ पे एक मेजर न्यूज जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने रिवाइज कर दिया है पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को, जो कि 2026-2027 के लिए था। अब इन्होंने जो फोरकास्ट किया है 3.7% किया है इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो FY 2026-2027 है, यहाँ पर इन्हें जो इन्फ्लेशन है वो भी देखने को मिलेगी शार्पली। और इसी तरह रेमिटेंसेस का और बाकी जो है वर्कर्स का प्रेशर इनमें काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट है वो काफी हाई रह सकती है। तो यहाँ पर ये न्यूज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक नॉर्मल है, चूंकि एक बड़ी अच्छी न्यूज नहीं है। सेम ऐसे ही पाकिस्तान में जो सी फूड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, उन्होंने $568 मिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हिट की हैं इन FY 2026। तो इसके साथ साथ ही आपको अगेन बताते चले, जिस तरह के यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जिसकी मैनेजमेंट काफी ज्यादा शेयर्स को बाय कर रहे थे, इसके साथ ही अभी कल के दिन भी जो कि कल की न्यूज थी उसमें भी आपको काफी ज्यादा शेयर्स बाय देखने को मिले। एंड सेम ऐसे ही हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते भी रहेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर स्टॉक्स की, स्टॉक्स कौन कौन से आपको होल्ड या बाय रखने चाहिए, तो सबसे पहले रिफाइनरी सेक्टर में आपको सिनर्जी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड आ गया, जो कि ये स्टॉक्स ऑलरेडी हमारे इस प्रीमियम ग्रुप में रिकमेंड हुए थे कल के दिन। तो आप इनको बाय कर सकते हैं अभी भी। अब जितना प्रॉफिट है, अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो हम हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमारी प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, वो द बाय कॉल्स। तो ये सिनर्जी को पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड इनको आप बाय कर सकते हैं। एंड इनके साथ साथ ही आप देखिए PTC पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड हो गया, थट्टा सीमेंट हो गया, और सेम ऐसे ही SLGL, इस टाइम पर आप इन स्टॉक्स को बाय करके होल्ड रख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ संबा बैंक लिमिटेड आपके लिए काफी बेहतर ऑप्शन साबित रह सकता है। लेकिन इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन लाजमी कंप्लीट करें, ताकि आपको पता चले कि आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट आखिर क्यों करना है, किस बिहाफ पे और क्यों चूज किया है, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन आपके लिए सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कल की मार्केट। अब जिस तरह हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस डे में यस्टरडे में अनाउंस कर दिया था कि आज की मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में रहेगी, सेम ऐसे ही कल की मार्केट में भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। अगरचे आपको आज कोई बेहतर न्यूज देखने को ना मिली, तो अगर थोड़ी सी भी बेहतर न्यूज आई तो आपको कल का दिन थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा पॉजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई न्यूज नहीं आती तब भी आपको इंडेक्स तकरीबन 500 से 1500 के आसपास नेगेटिव पॉइंट्स के पास ही घूमता नजर आएगा, इसके पास कहीं क्लोज होगा। तो कल के इंडेक्स का प्रेशर टोटली डिपेंड करता है न्यूज़ेस पर कि कैसी न्यूज़ेस आती हैं। और इस टाइम पर टोटल आपकी क्या राय है कि क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।